लड़की अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी परखने के लिए अपनी सहेली की सलाह मान लेती है। वह जानबूझकर गायब होने का नाटक करती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड की प्रतिक्रिया देख सके। इसीलिए वह बॉयफ्रेंड के काम पर जाने के बाद अपनी सहेली से खुद को घर के एक छिपे हुए गुप्त कमरे में बंद करवा लेती है। शुरुआत में उसे यह सब मजेदार लगा है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब उसकी सहेली की पहले से रची हुई साजिश है। गुप्त कमरे में लगी सारी कांच की दीवारें दो तरफा शीशे थीं, जिनसे अंदर वाला बाहर देख सकता था, पर बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखा था। साउंड प्रूफ व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती थी। मोबाइल फोन में भी बिल्कुल सिग्नल नहीं था और इस पूरे राज को सिर्फ सहेली ही जानती थी। बोरियत दूर करने के लिए यूमी ने पहले से ही एक थैली भर नाश्ता साथ रख लिया था। वह खुशी खुशी नतीजे का इंतजार कर रही थी। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड काम से घर लौट आया। जैसे ही वह बेडरूम में गया, उसे यूमी द्वारा पहले से रिकॉर्ड किया गया ब्रेकअप वीडियो मिला। यह देखकर उसका चेहरा उदास हो गया। यह दृश्य देखकर यूमी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया है और बॉयफ्रेंड का व्यवहार उसे पूरी तरह संतुष्ट कर रहा है। लेकिन जब वह बाहर निकलकर उसे सांत्वना देने गई तो उसे एहसास हुआ कि सहेली द्वारा छोड़ी गई चाबी से दरवाजा खुल ही नहीं रहा। काफी कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। घबराकर उसने फोन उठाकर बॉयफ्रेंड को कॉल करना चाहा, लेकिन फोन में जरा भी सिग्नल नहीं था। फिर वह शीशे के पास गई और जोर जोर से थपथपाने लगी ताकि बॉयफ्रेंड का ध्यान जा सके, पर गुप्त कमरे की साउंड प्रूफ दीवारों के कारण बाहर मौजूद बॉयफ्रेंड को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जब बॉयफ्रेंड जाने ही वाला था तो यूमी ने पास रखे कॉस्मेटिक सामान से शीशा तोड़ने की कोशिश की। भले ही टूटे कांच से उसका हाथ कट गया, फिर भी बाहर कोई आवाज नहीं पहुंची। इसके बाद बॉयफ्रेंड बिस्तर पर लेटकर सो गया। यूमी को समझ आ गया कि चाहे जितना भी चिल्लाए सब बेकार है। आखिर उसने आखिरी उम्मीद अपनी सहेली पर छोड़ दी। उसे लगा कि बस अगले दिन सुबह तक इंतजार करना है, सहेली आकर उसे बाहर निकाल लेगी। लेकिन यही सोच आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाली थी। भूख मिटाने और सुबह तक जिंदा रहने के लिए उसे कमरे में कुछ एक्सपायर हो चुकी इंस्टेंट नूडल्स मिली। उसने टूथब्रश से ऊपर लगी फफूंद साफ की और बिना सोचे समझे उन्हें मुंह में डालकर चबाने लगी। इस तरह यूमी कई दिनों तक उसी गुप्त कमरे में बंद रही। उसे कहीं भी सहेली की झलक नहीं मिली। उम्मीद धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। लेकिन एक दिन अचानक उसे अपनी सहेली दिखाई दी। उसे लगा कि अब तो उसकी जान बच ही जाएगी। वह सोचने लगी कि सहेली आधी रात को उसके घर क्यों आई है, लेकिन उसे जो बात समझ नहीं आई वह यह थी, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरे घर कैसे आई? मैं नशे में हूँ। तुम इतनी तेज सांसें क्यों ले रही हो? क्योंकि मैं और नशे में होना चाहती हूँ। तभी यूमी को एहसास हुआ कि सहेली ने उसे गुप्त कमरे में बंद करने के बाद उसके मंगेतर के साथ रिश्ता बना लिया है। जब सहेली ने देखा कि यूमी पूरी तरह फंस चुकी है तो वह ताने मारते हुए बोली, तुम हैरान हो, है ना? यह सुनकर यूमी पूरी तरह घबरा गई। वह जोर जोर से शीशे पर हाथ मारने लगी। बाहर खड़ी सहेली ने पानी की हलचल देखी तो उसके चेहरे